जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे व्रतोपवास वर्णन महात्म। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्यः वाचन कर, देवताओं का अधिवासन कर, स्वर्ण चांदी तावा तथा मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावें। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद निर्घोष आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवे। शर्करा, घृत, तिल, पायस, खीर की 108 आहुति विष्णुनुकेति मंत्र से देवे। हवन के पश्चात पूर्णाहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान करें। छाता व जूता का दान करें। 10 प्रकार के जौ दान हैं, वह भी देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें और उसके पश्चात दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है, वह अनय गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे। मंत्र: हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा, कुटुंबी और श्रोतियाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं, वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें, जो कि वस्त्र, आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है, वह सब सफल होता है, और जो दम्भिक अथवा सठ है, उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म व्रतोपवास महात्म वर्णन 7वां अध्याय संपूर्ण। बोल ज्येष्ठ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।